अभी एक दिन पहले आपको पता होगा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया, राइट। और इस बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 से आम लोगों को कई फायदे होंगे। सबसे पहला और अच्छा फायदा तो ये होगा कि अब आप एक ही बैंक खाते में अपने 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। अभी तक मौजूदा नियम के मुताबिक एक बैंक खाते में एक ही नॉमिनी जोड़ा जा सकता है, लेकिन अब कोई भी बैंक खाताधारक अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकेगा। नॉमिनी का मतलब तो आप समझ गए हो ना, जैसे आपका बैंक खाता है तो आप उसमें किसी एक बंदे को जब नॉमिनी जोड़ते हो तो उस बंदे का पूरा राइट्स हो जाता है कि आपके इस दुनिया में न रहने के बाद भी वो आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस ले सकता है, आपके खाते में पड़े पैसों का वो मालिक हो जाता है। तो अभी इतने दिन एक ही नॉमिनी की लिमिट थी, लेकिन अब आप एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। जैसे इतने दिन तो क्या कि आप अपने या तो पिता को या माँ बाप को या अपने भाई को या अपनी पत्नी को किसी एक शख्स को अपने बैंक खाते का अधिकार दे सकते थे, लेकिन अब आप अपने परिवार के 4 सदस्यों को भी बैंक खाते में नॉमिनी के रूप में जोड़ पाएंगे। तो ये लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो चुका है। इसके अलावा भी कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हुए हैं। आइए देखते हैं कि इस बिल में और क्या क्या प्रावधान है। इस बैंकिंग संशोधन बिल के तहत कई अहम बदलाव किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और अन्य कानूनों में भी संशोधन होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह बिल लोकसभा में पेश किया और इस बिल में टोटल 19 अमेंडमेंट यानी संशोधन प्रस्तावित है। पहला तो मैंने आपको बताया, नए कानून लागू होने के बाद एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों सरकार ने जो आंकड़े जारी किए ना, उसके मुताबिक मार्च 2024 तक 78,000 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे भारतीय बैंकों में ऐसी पड़ी है जिसका कोई धनीदोरी नहीं है। समझ रहे हो, जिस राशि पर कोई दावा नहीं किया गया पिछले कई सालों से। तो सरकार का प्लान है कि ज्यादा नॉमिनी अगर किसी बैंक खाते में होंगे तो ज्यादा लोग उस राशि का हकदार हो पाएंगे, जिससे कि बैंकों में पड़ी अनक्लेम्ड राशि को कम किया जा सकेगा, मतलब अनक्लेम्ड रकम कम होगी। इसके अलावा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स भी अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी काम कर सकेंगे। इस बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल में ये भी प्रावधान रखा गया है और इनका मौजूदा कार्यकाल भी 8 साल से बढ़ाकर 10 साल तक किया जाएगा। वहीं बैंकों को आरबीआई को रिपोर्ट देने की समय सीमा में भी बदलाव करने की अनुमति होगी। अब ये रिपोर्ट 15 दिन, 1 महीने और तिमाही के आखिर में भी दी जा सकेगी, जबकि पहले मौजूदा नियम के मुताबिक हर शुक्रवार को आरबीआई को बैंकों को अपनी रिपोर्ट देनी होती थी। तो अभी बैंकों को इसमें भी और ज्यादा टाइम मिलेगा। तो ये कुछ इस अमेंडमेंट बिल के मुख्य प्रावधान है। और भी दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद पूर्ण रूप से कानून बनने के बाद इस बैंकिंग अमेंडमेंट बिल में क्या क्या नए प्रावधान होते हैं मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन भी। तो इसके लिए आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप भविष्य की कोई काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार मिस नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, आए दिन जो बैंकों में कई तरह के फ्रॉड होते हैं, इससे जुड़ी भी एक रिपोर्ट देखिए आपके हमारे देश में निष्क्रिय बैंक अकाउंट में भी 1 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं। और ऐसे अकाउंट जो होते हैं ये धोखाधड़ी को बढ़ावा देते हैं। ब्लैक मनी, व्हाइट मनी वगैरह के लिए इन अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो आरबीआई इन तरह के अकाउंट पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह की ये कुछ बैंकिंग न्यू रूल्स वगैरह लाए जा रहे हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा। जय हिंद।